हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ। ओके, नंबर सिस्टम क्लास 9 है ना? इसमें एक बार पढ़ा है ना पहले भी? हाँ। नंबर सिस्टम्स। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े हैं? व्हाट आर इट्स टाइप्स, बताओ, डिफरेंट कैटेगरीज। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब इसका डेफिनेशन पता है? The number in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ओके, पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, Integers, है ना? ओके, विथ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और not कौन सा equal नंबर to पढ़ा है? 0. Irrational number. इसका क्या है डेफिनेशन? They are non-terminating or repeating numbers. और सीधा इसका उल्टा लिख सकते हो। रैशनल नंबर का डेफिनेशन है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अ नंबर दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन Uh, द फॉर्म पी बाई क्यू विद पी बाई क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? जैसे एग्जांपल। hmm. Example, root 2. रूट 2, रूट 3, है ना? रूट 4 होगा? नहीं। नहीं होगा, गुड। और हम क्या लिख सकते हैं, देखो, 1.0001, 0001, 00001 ऐसे लिख सकते हैं, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये रिपीटिंग नहीं है क्योंकि हर बार फॉर्मेट चेंज हो रहा है ना। अगर 001 हम्म 001 रहेगा तो दैट मीन्स इट इज रिपीटिंग, बट दिस इज नॉन रिपीटिंग, है ना? एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? हम्म नॉन, वन सेकेंड, नॉन रिपीटिंग एज वेल not एज नॉन terminating. टर्मिनेटिंग, है ना? ठीक है, ये हो गया। और बताओ, Fraction. फ्रैक्शंस क्या होता है? Uh, the number in the form of देखो, ये भी सेम है, रैशनल नंबर ही, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि पी एंड क्यू ये आर नॉट पॉजिटिव ओनली होता है। इंटीजर्स, नहीं, हाँ, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? फ्रैक्शन कैन नेवर बी हाँ। नेगेटिव। तो p बाई क्यू फॉर्म विथ q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आया? है ना? ये हो गया फ्रैक्शन। और बताओ, और कौन सा पढ़ा है? Natural numbers, नेचुरल नंबर क्या होता है? डेफिनेशन which the numbers which start from 1 till मीन्स infinity. ऑल काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं इसको, है ना? विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन हाँ। एंड टिल इंफिनिटी, एंड एनीथिंग एल्स? Whole numbers, Whole numbers are the numbers starting from zero, means 0 it includes all the natural numbers and also and zero, 0. है ना? 0, 1, 2 till infinity। और कोई नंबर? Hmm. Integers, इंटीजर्स, गुड, इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? when positive numbers, negative numbers together with 0 combines, it is known as integers. मतलब माइनस इंफिनिटी से शुरू होके जीरो से होते हुए ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना? दे आर नॉट हाँ। डेसिमल्स, 1.2 नहीं लिख सकते, है ना? 1, 2, 3 हम्म लाइक दैट, है ना? मीन्स ऑल द हम्म होल नंबर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो हम्म देयर नेगेटिव्स, है ना? या विथ नेगेटिव साइंस। पहले तो सारे होल नंबर्स ले लिए हम लोग, जीरो और से इन्फिनिटी। also अब their सारे opposites भी लिख सकते हैं। अपोजिट का मीनिंग चेंज हो सकता है, अपोजिट का मीनिंग फुल नहीं रहेगा, बस विद देयर नेगेटिव साइंस भी हमें ऐड करना पड़ेगा। मीन्स होल नंबर तो पूरा है, एंड ऑल्सो, और लिख सकते हो ऑल द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स पे -1 -2 भी आएगा, है ना? हम्म वो सारे आएंगे। या फिर लिख सकते हो जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके लास्ट में लिख लो -1, 0, 1 और ऐसे करके इन्फिनिटी रखना। दे आर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स, है ना? 2.3 या फिर 2/3 नहीं लिख सकते, बिकॉज दे वन विल बी रैशनल नंबर, वन हाँ। विल बी डेसिमल। तो हमारा क्या आ गया अब, एक और नया डेसिमल नंबर डेसिमल, है ना? डेसिमल्स लाइक 1.2, 2.3, है ना? 100, 2.3 0.001, 5.2 whatever it may be, these are called as
decimals. They can अगर be represented. 5.0 होगा हाँ, तो फिर वो तो एक नॉर्मल नेचुरल नंबर भी हो गया, तो but फिर here उसका क्या point होगा? is being used. Point use कर रहे हैं ना हम लोग. अगर point use कर रहे हैं means it is decimal representation, है ना. फिर इसको अगर हम convert करेंगे तो it can be converted to 50/10. Then इसको कट के लास्ट में क्या लिखेंगे? 5. Now it is a 5 whole number also. नेचुरल It is a natural number also. It is a rational number also, है ना. तो फ्रैक्शन भी है। हाँ, फ्रैक्शन भी है, तो इसलिए हमें इस ढंग से सोचना है ना. ठीक है, हम्म, और बताओ. और तुम्हें वो नहीं पढ़ा है ना, रियल नंबर. सुना तो है। तो जितना भी हमने अभी तक नंबर्स पढ़ा, ये सारे के सारे जो हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स. मतलब प्रैक्टिकली हम इसको सोच सकते हैं, है ना. इट कैन बी हाँ। इमेजिन्ड. हमारे दिमाग में सोच सकते हैं ना कि हाँ ऐसा एक नंबर यहाँ पे आएगा, है ना, नॉन नंबर लाइन. हम्म, बट इसका उल्टा क्या होता है रियल नंबर का? अनरियल नंबर। इमेजिनरी नंबर. ठीक है, जो नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी imaginary. नंबर मीन्स का एग्जांपल? लाइक आई एम राइटिंग रूट अंडर -1. तो क्या तुम इसका सॉल्व करके निकाल सकती हो रूट अंडर -1? नहीं। है ना. कोई भी नंबर जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वो -1 हो सकता है? नेवर, है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर. और माइनस रूट अंडर -1 को हम लोग आई भी लिखते हैं, विच इज कॉल्ड एज आयोटा. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आयोटा. ठीक है, आयोटा। तो ये तुम अभी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए. रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल्स, है ना. ठीक है, तो इसका एक वो भी ले लो स्क्रीनशॉट. बाद में इसको कॉपी में अच्छे से लिख के समझ लेना. कुछ डाउट होगा तो मुझसे बाद में पूछ लेना. ठीक है, ओके. इसके बाद हम चलेंगे नंबर लाइन पे. क्लियर कर दूं? हाँ। नंबर लाइन. ठीक है, suppose this is a number line 0 1 2 3 4 5. here -1 -2 -3 -4 and so on with 2 arrows. means it is unending because it is a line, not line segment, है ना. नाउ क्या तुम इसमें रिप्रेजेंट कर सकती हो? सपोज आई एम गिविंग यू 2 1/3. तो बताओ ये कहां पर आएगा नंबर लाइन में? ये 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ पर. नहीं, तो पहले इसको 2 और 3 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए हम 2 लाइन बनाएंगे गुड, 2 2 और लाइन 3 के बीच बनाएंगे. में। ठीक है, अब फिर पहला वाला जो होगा 2 1/3 होगा। ओके, ये वाला है ना. मींस दिस इज द पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड 2 1/3, है ना. हाँ। तो 2 और 3 के बीच में पहले हमें सोचना है. अगर ये हम 7/3 लिखते, देन आल्सो इट विल बी कन्वर्टेड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट, दैट इज 2 1/3. और हाँ। फिर भी यहीं पे आता. मींस अगर 7/3 बोलेगा तब भी यही पॉइंट आएगा, है ना. ओके, -14 सपोज आई एम राइटिंग हियर 8. तो फिर क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। ओके, क्या होगा बता सकती हो? 1, देन हियर 8. नाउ देखो, पहले तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 8 2 जा 16 हो जा रहा है, यानी कि हमारा 1 और 8 1 समथिंग आएगा, है ना. 1 और नीचे तो 8 होता ही है, जो ये होता है वही नीचे आता है ना. नाउ वी नो दैट दिस इज मल्टीप्लाइड विद दिस, और प्लस यहाँ पे करने से 14 आना चाहिए. 8 1 जा 8 प्लस कितना करेंगे? 6, है ना. 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस. माइनस तो -1 6/8. एंड और क्या कर सकते हैं? -14/8 कैन बी सिंप्लीफाइड. 2 4 जा 2 7 जा, दिस कैन बी रिटन एज -7/4. एंड इसको क्या हम इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम लोग? -1 नीचे 4 ऊपर क्या हो जाएगा? 3. -1 3/4, है ना. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर पहला है -1 6/8, तो -1 के बाद कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इस दोनों को? 8 5 तो कितनी लाइन खींचने पड़ेंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7, है ना. और 6/8 मीन्स यहां से चलेंगे 1 2 3
4 2 5 3 6 4 है ना। 5 तो ये 6 वाला जो पॉइंट है दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट दैट वी वांट है ना, point. -1 6/8 है ना। ये तो समझ में आ गया तुम्हें नंबर लाइन? ओके मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये व्हाट? जो स्क्वायर रूट, जैसे कि √2 √3, इन सबको जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो समझ नहीं आया। ओके मैं बताता हूँ। सपोज यू आर गिवन रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले तो हमें एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग इधर सपोज। तो एक तो 90 डिग्री होगा, देन ओनली पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, है ना। नाउ हमें इस हाइपोटेन्यूज को पहले √2 लिख देना है, ठीक है। नाउ हमें यहाँ क्या लिखना है 1 और यहाँ पर 1, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर द सम ऑफ अदर टू साइड्स, रूट अंडर हाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC। AC तो हमें AB और BC क्या लेना पड़ेगा 1 1, है ना। तो 1 तो मान लो स्केल से पहले हम लोग एक 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का बनाते हैं, ठीक है, एक स्केल से। एक और इस पे फिर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाना आता है ना ऐसे करके कट करने वाला, हाँ तो इस पे परपेंडिकुलर बना देंगे, हाँ ठीक है। इसके बाद इसको भी हम लोग 1 पे कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ भी 1 1 पे हम लोग क्यों कट करते हैं, तो इस वजह से। ये जो ट्रायंगल बनाया इससे समझ में आ रहा है ना। अभी नंबर लाइन पे जब हमें 1 का काटना होता है तो क्या करते हैं, 1 का रेडियस लेके हम 1 पे काट देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, है ना। 2 के लिए 2 पे कट कर देते हैं, बट √2 के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है ना जो हम कॉम्पास से ले सकें। अच्छा, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, पहले उन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर उसका कंपास से मेजरमेंट लेके फिर वहां से हम हाँ अब हम नंबर मेजर लाइन पे कर सकते कट हैं ना करेंगे। √2 वाला, है ना। तो जरूरी नहीं अलग से ट्रायंगल बनाना, नंबर लाइन पे बना सकती हो तुम। नंबर लाइन पे 0 से 1 पे एक पॉइंट आ गया ना हमारा, और अब यहां से भी एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। ग्राफ पे तो और भी इजी है। अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, बट ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, ये हमारा √2 है इतना पता है, बिकॉज ये 1 और ये 1 है ना। अब यहां से एक हम कॉम्पास लेंगे और कॉम्पास से हम लोग जैसे सपोज यहाँ पे एक नीडल रखेंगे सेट कॉम्पास करेंगे। का, है ना। और यहाँ से देखेंगे ये वाला मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आएगा कॉम्पास का, एक पॉइंट यहाँ आएगा। अब ये जो मेजरमेंट है दिस इज √2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हाँ नीडल है उसको यहाँ पर रखेंगे 0 पे, है ना। 0 पे। और जो हमारा रेडियस आया है इसको इधर चेंज नहीं करना है, हमारा √2 का ऑलरेडी रेडियस लिया हुआ है ना कॉम्पास और पेंसिल के बीच में। हाँ तो यहाँ पर नीडल को रख के 0 O पे या 0 पे हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे नंबर लाइन पे। कट तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया √2। √2, है ना। समझ में आया कैसे करते हैं और √2 का? √3 कैसे करेंगे? बता रहा हूँ। हाँ जैसे कि हमारा √2 आ गया, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं या स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें? ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और हमने √2 पे कट कर दिया, ठीक है। और ये है हमारा क्या 1 एंड हियर आल्सो 1, दिस इज सपोज √2, ठीक है। अब अगर हमें √3 लेना है तो √3 इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ नहीं √2 आया। प्लस 1 इक्वल टू √3। हमको फिर से वैसा ही ट्रायंगल बनाना है जिसमें बाकी दो साइड ऐसे हों जिनका स्क्वायर का प्लस करके रूट लेंगे तो √3 आना चाहिए। जैसे हमारा √2 के लिए हमने 1 1 लिया था ना, हाँ तो √3 के लिए भी हमें हाँ दो हाँ साइड ऐसे लेने पड़ेंगे। तो हमारा √3 के लिए एक तो हमारा ये √2 आ गया। अब इस पे क्या करेंगे, देखो इस पे 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये साइड जो √2 है, दूसरा क्या है 1 लेना पड़ेगा, तो यहां से 1 पे हम कट कर देंगे, ठीक है। कट कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां ज्वाइन किया था वैसे ही यहां से अब हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। जो हमारा हाइपोटेनियस यहाँ क्या है √3 है ना। हाँ तो अब देखो ये ट्रू है ना, 2 + 1 = 3 हो जाएगा ना, 3 = 3। तो देखो हमारा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने के बाद जब रूट लेंगे तो इट शुड बी कमिंग √3।
तो √3 के लिए पहले हमें √2 लेना पड़ेगा, है ना। √2 का बना लिया, अगर हमें √3 भी बनाना है तो पहले √2 वाला बनाना पड़ेगा, तब जाके हम √3 का बनाएंगे, है ना। ऐसे √3 मिल गया हमें, है ना। तो यहाँ अब पे जो √2+1 है, हाँ, तो फिर यहाँ √2 पे प्लस पहले 1 हमने नहीं है, रूट √2 टू को का तो, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। हाँ, क्या तो होता है फिर पार्शियल बाद में फंक्शन? √2+1 निकला। √2+1 कहाँ निकला? हाँ, ये वाला √2+1, ये वाला बोल रही हो ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो फिर √2 तो हमने वहां पे हाइपोटेन्यूस ले लिया, √2, तो √2 को हमें 1 हाइपोटेन्यूस का कहाँ ले रहे? वैल्यू हाइपोटेन्यूस लेना तो चाहिए। लास्ट केस में √2 को लिया था। अभी तो 90 डिग्री यहाँ हो गया, तो अब हाइपोटेन्यूस तो √3 हो गया ना हमारा नया। हाँ पहले हमने इसको और इसको लिया इसके लिए, अब इसके लिए हमें इसको हाँ। और इसको लेना है। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और मान लो यहाँ √3 आना चाहिए, तो कैसे आएगा? तो अगर 1 1 लेंगे तो आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं। तो हमें एक को 1 और एक को √2 लेना पड़ेगा, है ना। और 90 डिग्री कौन सा है? ये वाला है ना, 1 और √2 के बीच में। तो हाँ इसीलिए यहाँ पर भी हमने एक 90 डिग्री ऐसे बनाया, यहाँ ऐसे फिर ऐसे करके कट करके यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। पहले हमने जैसे 0 पे बनाया था, अब जहाँ पे √2 यहाँ पे बनाया ना, यहाँ से हमें 90 डिग्री फिर से बनाना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा √3 का। ओके। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब क्या है √3, अब देखो √3 आया ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका पूरा रूट अंडर, क्या हो जाएगा ये? √3 + 1 इक्वल टू थ्री √4 प्लस इक्वल टू वन 2, फोर है ना। टू तो यानी कि इसके आगे अगर हम ये तो 90 डिग्री डायरेक्ट बनाएंगे, नंबर लाइन पे हो जाएगा। हाँ, मगर मैं इसको मैं बना कैसे दिखा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। यहाँ से 90 डिग्री बनाया ना हमने। हम्म अब यहाँ पे मान लो हमने 1 पे कट कर दिया और फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया, है ना। ये वाला 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, है ना। हम्म। अब बताओ √5 के लिए क्या कर सकते हैं? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और हाँ, 2² + 1। है ना। तो अगर √5 निकालना है तो हमको ये करना पड़ेगा ना। हम्म। तो देखो 2 तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ चुका है ना। यहाँ पे अगर 2 हो गया। √5 का निकालना होगा तो फिर पहले हम लोग को 2 का बनाना पड़ेगा, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बता रहा हूँ ना, साइक्लिक चलता है। तो ये 2 तो बन गया, यहाँ पे एक और हमें क्या है 1 पे कट करना पड़ेगा फिर से 90 डिग्री 1 पे, है ना। अब इनको हम ज्वाइन कर हम्म देंगे, कहाँ गया, हाँ, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 था ना, तो एक जगह 2 स्क्वायर, एक जगह 1 स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 1 5, और उसका रूट अंडर क्या हो गया √5, है ना। तो इसीलिए हमें सारा ही बनाना पड़ेगा। तो ये नहीं सोच सकते हैं कि ये तुम्हारा इजीली बन गया, अगर ये बन गया तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें √2 का एक लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है एक प्लेन पेपर में, तब समझ में आएगा, है ना, तब अच्छे से कर पाओगे। लेकिन इसको 5-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर चेक भी कर सकती हो कि मेरा √2 का आ रहा है कि नहीं, क्योंकि √2 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.414, √3 कितना होता है 1.732, तो 1.414 का मतलब 1 और 2 के ऑलमोस्ट बीच में, 1.732 मतलब 2 के जस्ट पास में ही, 1.7 के आसपास में है, तो है ना। तो ऐसे ही सबके वैल्यूज चेक करने हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया ना। हाँ। तो इसको फिर करके देखना, √2 का भी करना, √3 भी, √5 भी, √7 भी, ठीक है। √7 के लिए तुम्हें ये सब बनाना पड़ेगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, है ना। 5 प्लस कितना होगा 2, तो मतलब √2 किसके का लिए? स्क्वायर। 7 के लिए? हाँ, √7 के लिए देखो बता रहा हूँ, जैसे √7 का चाहिए तो √5 का स्क्वायर प्लस कितना होगा √2 का स्क्वायर, है ना। हम्म, तो इक्वल टू क्या हो हाँ। गया √5 + 2 इक्वल टू √5 + 2 √7, है ना। तो ऐसे ही 7। बिल्कुल ये साइक्लिक चलते जाएगा, तो इस ढंग से हमें बनाते जाना है ना। तो अब देखो √5 का तो हमें बन जाएगा यहाँ से, और √2 का तुम्हें पहले से रेडियस वहां पे दिया हुआ है, तो तुम फिर से √2 का रेडियस लेके कट कर सकती हो, है ना। तो हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे √7 आना चाहिए, √5 तो ऑलरेडी है ना, बन चुका है, और हमें √2 और चाहिए, तो पहले से बना हुआ था, उसका रेडियस लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे √2 पे, है ना। तो इस ढंग से बनेगा, है ना। हाँ सबका प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हो गया, हाँ। ओके। इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? नो। यस यस भाई, यस। हाँ हो। इज एवरी बिकॉज इंटीजर अ होल नंबर?
No. No, good. Is every rational number a whole number? No. Why? Example? Like, if there is -2/3, then it can't be a whole number. -2/3 और 2/3 कुछ भी ले लो, इट इज नॉट अ होल नंबर, है ना? हाँ, तो गुड, इसी हाँ. टाइम से सोच के बताना है. नाउ फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. कैन यू फाइंड आउट बिटवीन Yes. 3 and 4 6 रैशनल नंबर्स चाहिए? So, कैसे निकालेंगे? LCM लेते. तो कैसे लिखेंगे बताओ? व्हाट शुड आई राइट हियर? पहले 3/1 और 4/1 हो जाएगा. ओके, देन फिर इसके बाद हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 7 LCM ले लेते हैं. ओके, तो नीचे 7 आ जाएगा, और ऊपर 7 21, 21, हाँ. और यहाँ यहाँ पे पे भी आ जाएगा 28/7. हम्म. फिर 22/7, 23/7, ओके, तो ये 24/7, आता है ना इस टाइप का. 25/7. हाँ. Suppose I have to find out between 2/3 and 7/9. फिर कैसे करेंगे? फिर Suppose LCM I ले have to लेंगे, find out 9 6 LCM ले rational लेंगे. numbers, है ना? तो फिर कैसे करेंगे? हाँ. यहाँ पे जैसे पहले 9 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उतना नंबर्स नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए और मल्टीप्लाई करेंगे. तो अभी मैं क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे पहले इसको एक बना लेंगे, तो पहले 6/9 and 6 7/9 बाय ऐसे लिखना है. 7/9. ओके, हाँ. फिर अब यहाँ पे हमें 6 चाहिए, हम्म. तो फिर हम इसको 54 एलसीएम ले लेते हैं. 54 क्यों? क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए. ओके, तो हम क्या करते हैं, जितने चाहिए उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. वो तो डिपेंड करता है हम लोग को कितने चाहिए. हाँ, मतलब 54 तुमने कैसे बताया? कुछ रूल है ऐसा? नहीं. ऐसे ही? अच्छा, 63 है ना? अब इसमें जो भी हम लोग को चाहिए नंबर्स हम ले सकते हैं, और एक मिनट, कोई ये भी. किससे किया हमने? 9 6 का किया ना? तो ऊपर भी 42 आएगा ना? हाँ. हाँ. अब इसमें कितने आए? हाँ. 37 38 39 40 41, 5 ही आया ना? हाँ, तो एक और बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 का कर तो लेंगे रूल क्या है कि 63. 6 चाहिए तो क्या 7 इससे ज्यादा से करते हैं ना, एक ज्यादा से? हाँ हाँ हाँ. तो 7 से करेंगे ना? हम्म. तो 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 7 9 जा 63 है ना? यहाँ पे 63 आ गया. 63. 7 6 जा 42, एंड यहाँ पे भी 7 से किया तो 42. 63 एंड 49 है ना? अब हमें मिल गया 9. ना इसके बीच में 7. हाँ. ठीक है, ओके. तो ये तुम्हें आता है ना, इसको करना प्रैक्टिस फिर से. हम्म. ओके, इसके बाद तो वो है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना? ऑन नंबर लाइन दिखाने के लिए है. ठीक है, वो तो हम कर चुके हैं. फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये आता है तुम्हें करना, डिवाइड करके, है ना? नहीं. लाइक 1/7, कांट यू फाइंड इट इन डेसिमल्स? यस. 1 को 7 से डिवाइड कर नहीं ले सकती हो? 0.7 1 7, है ना? ऐसे 0. करके सारा जो नंबर है वो लिखना है, हाँ. डेसिमल एक्सपेंशन, है ना? कितना और तक लास्ट में लिखना है? जहाँ में डॉट 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 कर देना. लाइक 7 1 अच्छा, 7 3 मतलब है, फिर कितने 0 नंबर 7. मैक्सिमम उसमें मिनिमम तुम्हें लिखने ही है? नॉर्मली स्पेसिफाइड रहेगा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, है ना? या अप टू 4 डिजिट्स, इस टाइप से. अच्छा. ठीक है. और अगर बताना है इट इज रिपीटिंग और नॉट, तो हो सकता है, देखो 1/7 का क्या होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद होगा, हाँ, 142857. ठीक है, 142857, और शायद ये बार बार रिपीट भी होता है. ठीक है, यही फिर से ये रिपीट होता कैसे है. पता लगे? तो इसके लिए तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तब पता करना है कि अगर पूछेगा इज इट टर्मिनेटिंग, अगर तुम्हारा टाइम बचा है, क्योंकि अगर तुम्हें 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मीन्स थोड़ा ज्यादा तक करना पड़ेगा. अब इसके बाद फिर से अगर 1 आ गया, 142857, मीन्स इट इज रिपीटिंग, है ना? हाँ. एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा फाइंड आउट. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन दिया है, तो इनको ट्राई कर देना किस लेवल का दिया है. ठीक है.
नाउ एक्सप्रेस द डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। लिख सकती हो तुम ऐसे, सपोज दिया है हाँ we have this, okay, show that this 3.142678, show that this is a rational number। तो कैसे करोगी? यहाँ पे जितना मतलब जितने डिजिट्स के पहले डेसिमल दिया हुआ है उतने हम नीचे जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, वन भी लिखेंगे। ओके ऐसे ना? ओके मींस हाँ इट इज अ रैशनल एक नंबर है ना? हाँ ओके ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। नाउ एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, दैट इज शो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ओके, कैन बी expressed in the form p by q, in the form p by q। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, देखा है कभी? नहीं, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो अभी पहुंच जाओ। शो दैट 0.333 एंड इट इज अनएंडिंग, है चलता रहेगा, ठीक है, बट इट इज रिपीटिंग। शो दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, दिखाओ कि ये एक रैशनल नंबर है, ये भी बोल सकता है, या फिर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, ये भी बोल सकता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x मान लो। एक्स यहाँ पे क्या है? जो नंबर में दिया है वही x मान लिया हमने उसको, ठीक है। अच्छा सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज x इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है हर बार, हाँ है ना? दिस इंप्लाइज अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही जीरो लगाएंगे, 10x कर देंगे, 10 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3.3 बार। अगर हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट हमारा यहां से यहां आ जाएगा ना, हाँ तो 3 पॉइंट फिर से 3 3 रिपीट होता जाएगा, यानी कि 3.3 बार, हाँ 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 है ना? ओके, हाँ तो ये हमारा आ गया एक तरह से फर्स्ट, और ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ व्हाट वी सभी में यही करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में इसी टाइप से करना है, ठीक है, चाहे 0.333 हो या 0.44 कुछ भी हो, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, तो इक्वेशन माइनस 2, हाँ माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट को हाँ माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या था, 10x, 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x, इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, ये कितना आएगा पता है? ये आएगा देखो 3.3 बार का मतलब ऐसे से चलता थ्री जाएगा, पॉइंट और 0.3 बार मतलब 0.33 ऐसे चलता जाएगा, है ना, डॉट 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 डॉट, और ये माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड का सारा खत्म हो गया ना, केवल ये 3 बच गया। समझ में आया? 3.3 बार और उसमें 0.3 बार है, 3 बार तो हट गया, हमारा केवल कितना बच गया, 3। थ्री तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 3/9, नाइन है ना, 9 उस साइड चला गया, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, और चेक भी कर सकते हैं, अगर 1/3 हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.33 9, 1 0 थ्री 3 थ्री 3 9, 1 0 3 3 ऐसे हाँ चलता जाएगा, तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हाँ है ना? समझ में आया कैसे करना है? हाँ इसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे, ले लिया क्लियर कर दूं? वो हाँ हाँ हाँ, शो दैट 0.777 डॉट 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 कैन बी expressed in the form p by q। बोलो इसको कैसे करेंगे? पहले 0.77 यानी कि x इक्वल्स टू 0.777 ले लेंगे। हाँ देन 0.7 बार। हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक डिजिट पे बार लगा है डेसिमल के बाद, तो 10x इक्वल्स टू हम ले लेंगे 7.7 बार। ओके,
अब इसके बाद यहाँ पे हमारे इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे। हाँ, मीन्स 10x minus x equal to 7.7 bar -x minus equal to 0.7 bar, है ना? This implies 0.7 bar. 9x equal to 9x 7. equal to 7. This implies x x equals to equal to 7 7 by by 9. 9, which is in the form p by q, है ना? p by q. इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, which is in the form p by q, है ना? तो इसका मतलब it can be expressed as rational number, है ना? तो ये हो गया हाँ. एक का। अगर हमारा यहाँ पे लिखा रहता 0.77 बार, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू ले तो लेंगे और 100x इसमें कर देते हैं. हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100x इक्वल टू 77.77 बार। इसमें इधर क्या आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 99x इक्वल टू 77, so x इक्वल टू 77 by 99 और वी कैन राइट 11 7 11 9 इक्वल टू 7 by 9, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो समझ में आ गया ना जो पढ़े हम लोग? हाँ. तो प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट होगा तो पूछना, फिर नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है? तो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है. ओके, बाय। बाय.